कर्ण अर्जुन का अंतिम युद्ध, यह मेरी वीर रस पे पहली रचना है तथा मुझे इस युद्ध के बारे में जितना भी मालूम है उस जानकारी को मैंने अपने इस कविता के माध्यम से जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कुरुक्षेत्र में पैदल सेना खड़े अश्व व गज हुए, महारथी निज अस्त्र लिए सारथी संग रथ पर सज्ज हुए। दुर्योधन के साथ कर्ण भी रथ पर चढ़कर आए थे, इस धर्म युद्ध में पांडव पक्ष से कई योद्धा लड़ने आए थे। रक्त प्यास से व्याकुल थी योद्धाओं की तीर गदाएं, किंतु संयम से पकड़ी थी उनकी बलवान भुजाएं। शंखनाद के साथ ही महायुद्ध का आरंभ हुआ, लहू से धरा को रंगने का निर्मम खेल प्रारंभ हुआ। सैनिक से भीड़ गए, ले गदा तीर तलवारें, महारथियों के तीर गगन से बरसा रहे थे अंगारे। कर्ण आज अर्जुन के संग द्वंद्व सोच कर आए थे, मार्ग में आए हर योद्धा को निज बाणों का स्वाद चखाए थे। उस दिन कर्ण के अस्त्रों का कोई सामना न कर पाया था, विपक्षी दल में अकेले उसने हाहाकार मचाया था। बिजली सी गर्जना हुई प्रत्यंचा के झंकार से, कई वीर काल के ग्रास बने उस विजयी धनुष के वार से। यह देख तब अर्जुन भी कर्ण से लड़ने आ गए, अंबर भी डोल उठा जब ये दो योद्धा टकरा गए। योद्धाओं के रक्त से युद्ध धरा आच्छादित थी, बाणों की वर्षा से धरा पर सूर्य किरण भी बाधित थी। प्राणघाती अस्त्रों का दोनों पक्षों से संधान हुआ, उन अस्त्रों के टकराने से कंपित पूरा संसार हुआ। कालदेव के काले मेघ आसमान में छाए थे, कर्ण अर्जुन का युद्ध देखने देवता अंबर में आए थे। सामान्य तीरों को छोड़ शुरू दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, खुद को विजयी बनाने को युद्ध अब घनघोर हुआ। छत विछत कर दिया दोनों ने एक दूजे के काया को, निरंतर वार पे वार करते काटन अस्त्रों के माया को। कर्ण के तीर आसमान में सूर्य किरण से छा गए, मानो सूर्य निज ताप संग कर्ण के रथ पर आ गए। अर्जुन के गांडीव से निकले प्रलयंकारी तीरों से आहत होकर प्राण गवाए कौरव पक्ष के कई वीरों ने। वह रक्त प्यासी रणभूमि अब रक्त भी न पी पाती थी, सरिता के लहरों की भांति वह रक्त की बहती धारा थी। सेना ने अपने पक्षों के महारथियों का जयकार किया, विवश हो आहत योद्धाओं ने निज मृत्यु को स्वीकार किया। तत्पश्चात अर्जुन ने सुमिरन से अस्त्र बुलाया, नाश करने को शत्रु का अग्नि अस्त्र चलाया। इस भयंकर अस्त्र ने त्राहिमाम मचाया, इसकी धधकती ज्वाला ने वीरों का वस्त्र जलाया। मानो अंबर ही जल रहा हो उस अग्नि के प्रभाव से, कौरव पक्ष के सैनिक भागे निज रक्षा के अभाव से। सैनिकों को विचलित देख कर्ण ने उपाय लगाया, अग्नि अस्त्र के विरुद्ध उसने वरुणास्त्र चलाया। कर्ण के इस दिव्यास्त्र में वरुण देव की शक्ति थी, जो शीतल जल के साथ ले मेघों को चलती थी। वरुणास्त्र ने अग्नि अस्त्र को टकरा करके नष्ट किया, निज सेना के भय को भी उसी पल उसने खत्म किया। क्रोधित हो तब अर्जुन ने महेंद्रास्त्र चलाया, उसके तीरों ने कर्ण को लहूलुहान कर डाला। अति क्रोधित हो कर्ण ने तब अपने एक संधान से महेंद्रास्त्र बेअसर किया, भार्गव अस्त्र के वार से। अपने उस महाअस्त्र से नष्ट महेंद्रास्त्र कर डाला, सैनिक मार कई योद्धाओं को घायल कर डाला। इस दृश्य को देख कौरव सेना हर्षाई, कृष्ण भीम ने अर्जुन को तब उनकी जीत गिनाई। पार्थ तुम विचलित न हो, तुमने कईयों को हराया है, खांडव वन में नागों को तुमने ही धूल चटाया है। धैर्य तथा एकाग्रता से तुम वाणों का संधान करो, शत्रु पक्ष फिर साम उठे ऐसे तुम संहार करो। उनकी बातें सुन अर्जुन ने कर्ण वध का विचार किया, फिर कर्ण पर महाघाती ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र को आते देख कर्ण ने छोड़ दिया दिव्यास्त्र को, इस अस्त्र ने नष्ट किया अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को। अब अर्जुन ने क्रोध में महाअस्त्रों का संधान किया, जिनसे निकले शूल चक्रों ने हजारों का संहार किया। धरती पर्वत कांप उठे, वायुमंडल डोल गया, लाखों के मृत्यु का द्वार यह समर्था खोल गया। अश्वसेन ने रूप लिया कर्ण के धनुष पर बाण का, माधव ने तब रक्षा किया भ्राता अर्जुन के प्राण का। पहले तो वह विषधर जामुकुट से टकरा गया, पर अर्जुन के एक वार से वह परलोक सिधार गया। अभी द्वंद्व चल ही रहा था कि साप समय भी आ गया, कर्ण के रथ का पहिया कुछ धरती में समा गया। रथ को ऐसे देख कर्ण उस पहिए के पास आया, निज रथ निकालने को उसने यथासंभव बल लगाया।
फिर अर्जुन से बोला वह, युद्ध के नियम भुलाओ ना, मैं रथहीन निरशस्त्र हूँ, कायर जैसे बाण चलाओ ना। तभी कृष्ण कर्ण से बोले, तुम बात करते किन धर्मों के, तुमने जो भी पाप किए हैं यह फल है उन्हीं कुकर्मों के। अंत में तब अर्जुन ने संधान आंजलि का अस्त्र किया, सूर्यपुत्र के जीवन का सूर्य सदा को अस्त किया।